मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बिहारी जी कॉरिडोर और मंदिर विन्यास बनने पर सेवायत गोस्वामी जनों के सेवा पूजा के कोई अधिकार नहीं छीने जाएंगे। सेवायतों को मिलने वाली दक्षिणा दान में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। परंपराओं के निर्वहन में भी कतई छेड़छाड़ नहीं होगी। मंदिर न्यास और कॉरिडोर का निर्माण सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। इससे सेवायतों का किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद के सभागार में आयोजित बैठक में ब्रज वृंदावन देवालय समिति के पदाधिकारियों के समक्ष जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बिहारी जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसे क्रियान्वयन के लिए मंदिर न्यास का गठन किया है। इन्हें लेकर अनेक भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही हैं। कॉरिडोर निर्माण के दौरान मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सेवायतों के अधिकार समिति नहीं लेने जा रही। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो परंपराओं को प्रभावित करेगा। इस मौके पर ब्रज वृंदावन देवालय समिति के अध्यक्ष श्री आलोक कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि सेवा पूजा दान दक्षिणा और परंपराओं को लेकर सेवायतों की कुछ शंका थी, जिनकी समाधान उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलेजा कांत मिश्र और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने किया है। श्री आलोक कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि जिन कुंज कलियों के नष्ट होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उनमें ना कोई पेड़ है और ना अन्य प्रकार की हरियाली, सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, जहां बड़े मकान, दुकान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। ये कैसी कुंज गलियां हैं? हमें तो वृक्षावली से आच्छादित कुंज गलियां चाहिए। उन्हीं गलियों में जब भी घटना होती है, प्रशासनिक व्यवस्था को कोसा जाता है। जब प्रशासन कुछ करना चाह रहा है तो उसमें रोड़ा डाला जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन का ब्रज वृंदावन देवालय समिति स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि गलियारा निर्माण में हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही सेवायतों की परंपरा पूजा सेवा दान दक्षिणा से कोई छेड़छाड़ न हो। इस मौके पर ब्रज वृंदावन देवालय समिति के अध्यक्ष श्री आलोक कृष्ण गोस्वामी, उपाध्यक्ष श्री गोविंद पांडे, उपाध्यक्ष श्री कांतानाथ चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा तथा सदस्य श्री तरुण गोस्वामी, श्री निताई गोस्वामी, श्री गौरव गोस्वामी, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी, श्री लाल कृष्ण गोस्वामी, श्री बाल कृष्ण गोस्वामी, श्री भगवत रूप शर्मा, श्री रामदास चतुर्वेदी एवं श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी ने श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण का समर्थन किया है। यूपी क्राइम न्यूज़ के लिए मथुरा के मुख्य संपादक मनोज सिरोही की रिपोर्ट। हमारी शर्तों जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार से निवेदन है कि जो हमारे मन में भ्रांतियां थी, पहली भ्रांति थी कि गोस्वामियों के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप लोगों ने हमें सरकार की ओर से डीएम साहब ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कोई हनन नहीं किया जा रहा है। दूसरी भ्रांति थी कि जो ट्रस्ट बनेगा उसके अंदर जो है वो सेवा में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन वह ट्रस्ट मूल रूप से मंदिर में आने वाली जो धन है, व्यवस्था है, उसके संचालन का एक तरह संचालक बॉडी है। अभी भी 10-15 साल से जो मथुरा मुंशी भी तो संचालित कर रहे थे, कौन सा गोस्वामी अपनी समिति संचालित कर रही थी? तो अगर ये लोग व्यवस्था करते हैं, सुचारू व्यवस्था करते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं अखंड कोई चीज हो जाती है। अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ी अगर मिलती है तो हम लोग जनमानस बैठे हुए हैं, हम लोग विरोध करेंगे, कोर्ट खुली हुई है, इनको मौका तो दिया जाना चाहिए मंदिर के विकास करने का, क्षेत्र के विकास करने का। और हम पहले ही नकारात्मक सोच के हर बात में आनंदा उत्पन्न करेंगे तो कैसे हो पाएगा? इतने वर्षों से तो वैसा हुआ ही नहीं है। अब ये अवसर मिला है, उदाहरण हम लोगों के सामने है, वाराणसी का है, अयोध्या का है, उज्जैन का है, वहाँ हमने देखा है। मैं तो स्वयं प्रत्यक्ष गया हूँ, कमेटी से भी मिला हूँ। वहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नजर नहीं आती। लेकिन मुझे जो कमी महसूस हुई वो हरियाली की थी, जो हमारे ब्रज की जो है प्रधानता है। बस हमारा ये निवेदन था और हमारी 8-9 मांगे थी, वो उसका संलग्न पत्र भी हमने डीएम साहब को और विशा जी को दिया है। और इन लोगों ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से सहानुभूति रूप से किसी भी दुकानदार, किसी भी व्यापारी, हर किसी को ये पूर्ण मुआवजा, दुकानदारों को दुकान, गोस्वामियों को जो दूर रहते हैं उनके लिए वहाँ पे उनकी सेवा के समय पे मिलने वाला एक गेस्ट हाउस टाइप का वो भी उपलब्ध करा रहे, जो आज भी नहीं है वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। नागरिकों के बैठने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनके बैठने के लिए एसी रूम। लेकिन हमारा यही है कि आप प्रयास ये करें कि इसमें अधिकतम हरियाली का प्रबंध किया जाए। और बंदरों की समस्या के लिए भी हमने निवेदन किया है, क्योंकि हमारे माननीय ख्याति प्राप्त जो है मुख्यमंत्री जी
राम भक्त हैं परम, उनका बंदरों के विषय में हम कई बार सूचना भेजी है तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो डरते डरते हमने ये मांग भी रखी है भाई बंदरों को, लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि शौवरी एक सुंदर के पास स्थान और कई जगहों पे ये बना रहे हैं जहाँ से ये अंदर के सब बंदरों को पकड़ के, क्योंकि बंदर केवल खाने की चीज ले रहे होते तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। बंदरों के संग तो हम लोगों का चश्मा पहनना दूभर है, पर्स लेके मोबाइल हाथ में लेके, रोज की 100-200 घटनाएं हैं जिसमें श्रद्धालुओं का मोबाइल और चश्मा बंदर ले जाता है, वो रोते हुए जाते हैं। तो ये भी बड़ी एक अजीब स्थिति है। खाने पीने की ले जाए अगर कोई चीज तो वो तो टॉलरेबल है, बर्दाश्त हो जाती है, और रोता है आदमी जिसका चश्मा जाता है, मोबाइल जाता है तो लगता है प्राण निकल गए उसके जो है। तो ये बड़ी दुविधाई है, इसका समाधान के भी निवेदन किया। सर बताइए, आज से कुछ अच्छी शुरुआत कॉरिडोर के काम में लग रही है। अभी कुछ लोगों ने आपको जमीन के भूमि के पेपर भी सौंपे हैं, कुछ साधु संत भी आए, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है, किस तरह से इसको आपने? देखिए, हम सभी जानते हैं श्री बांके बिहारी जी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें लाखों लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, उसके अलावा वहाँ और भी सप्त देवालय है जिसकी बहुत मान्यता है और उतने ही महत्वपूर्ण है जितने श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। उन सभी के जितने भी सेवायत हैं आज यहाँ आए हुए हैं, और उन्होंने जो प्रस्तावित कॉरिडोर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो बन रहा है और जो ट्रस्ट बना है, उसके बारे में उन लोगों की कुछ शंकाएं थी, और उनको ये भी शंका थी कि साहब पहले श्री बांके बिहारी जी का कॉरिडोर आप बना रहे हैं, उसके बाद फिर तोड़ करके हम लोगों के मंदिरों का कॉरिडोर बनाया जाएगा। सारे विषयों पे बहुत अच्छे से चर्चा की गई। इनकी भ्रांतियों को मेरे द्वारा और यहाँ ब्रज तीर्थ विकास परिषद के वरिष्ठ लोगों के द्वारा उनकी शंकाओं का निराकरण भी किया गया है। मैं पहले भी स्पष्ट करता आया हूं कि सरकार ने ना तो मंदिर का किसी प्रकार अधिग्रहण किया है, ना सरकार मंदिर का किसी प्रकार से अधिग्रहण करने जा रही है, ना भविष्य में किया जाएगा। इसके अलावा जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, उनकी पूजा पद्धति में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, किसी प्रकार की सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा। उनको जिस प्रकार से उनकी सेवाएं चलती थीं, राजभोग की जिस प्रकार से जितने जितने दिन की गोस्वामी बंधुओं की सेवा थी वो यथावत रहेगी। शाम को शयन भोग के गोस्वामी जी लोगों की जो सेवा जितने जितने दिन की थी वो यथावत रहेगी। उनके द्वारा जो 1938 के निर्णय के तहत जो प्रक्रिया और प्रक्रम तय किया हुआ है कि कौन कितने दिन की पूजा करेगा, वो यथावत रहेगा, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चूंकि जो जमीन 4.74 एकड़ जमीन खरीदी जानी है वो श्री बांके बिहारी जी भगवान जी की मूर्ति के नाम खरीदी जानी है। इसके लिए एक संस्था होना जरूरी था, और उसकी जो व्यवस्था होगी कि क्या क्या कैसे निर्माण होगा, क्या होगा, कौन सा चीज किस जगह की जाएगी, फ्यूचर में कैसे व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए जो ट्रस्ट का गठन हुआ है उसमें कुछ बिंदुओं को लेकर के भ्रांतियां हैं, उनका निराकरण भी हम लोग कर रहे हैं और सक्षम स्तर से उनका निराकरण करा भी दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ये ब्रजवासी लोगों की सुविधा के लिए है, वृंदावन में जितने लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए है। जहां जहां ट्रस्ट और कॉरिडोर बना है, चाहे उस काशी जी में हो, चाहे अयोध्या धाम में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे हमारे माँ विंध्यवासिनी में हो, सब जगह लोगों को सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं। इसके अलावा वहाँ के जो लोग रोजगार करने वाले लोग थे, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, गेस्ट हाउस के लोग थे, होटल के लोग थे, सबके बिजनेस में कम से कम 10 गुना वृद्धि हुई है। और यहाँ तो जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वृंदावन में, इसके आसपास देश का सबसे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी का जनमानस से कम 7 करोड़ लोग हैं, जो हर सप्ताह में कम से कम एक बार और सप्ताहांत में वृंदावन दर्शन करने जरूर आता है। उनकी सुविधा के लिए, और सारे लोग हमारे गोस्वामी भाइयों के ही जजमान हैं, उनकी सुविधा के लिए सब लोग सहयोग करें। और मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से सबको आश्वस्त करता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है वो श्री बांके बिहारी जी की इच्छा से हो रहा है। किसी का कोई अहित नहीं होगा। जिसका मकान दुकान है उसको भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा, एक दुकान भी दी जाएगी कॉरिडोर में। रहने के लिए अगर कोई मकान की जरूरत है, फ्लैट की जरूरत है, तो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी वृंदावन में ही उनको बहुत ही उचित, बहुत ही मतलब नॉमिनल रेट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे फ्लैट भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा, हम और वो मिल बैठ करके इसका रास्ता निकालें, आगे बढ़ें, और जो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देगा
वो एक ऐतिहासिक पल होगा। वो श्री बांके बिहारी जी के चरणों में सेवा का एक फूल होगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे गोस्वामी जी लोग हैं, जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, निडर होकर के, निर्भीक होकर के श्री बांके बिहारी जी की सेवा में आगे आएं और बिना किसी संशय के, बिना किसी भ्रांति के इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दें। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं उनका किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा।